ये ट्यूटोरियल सीरीज़ में है जिसमें कि जो टॉपिक्स जनरली क्लासेस में हम एमएससी फाइनल में कवर नहीं करते और कॉम्पिटिशन्स खासकर नेट जैसे परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है, उससे संबंधित है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ फोटॉन्स, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं लेकिन इसको हम यहाँ पे करेंगे जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ते हैं जनरली। तो कुछ चीज़ें हम जैसे जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में स्कैटरिंग होगी फिर इलेक्ट्रॉन की, जैसा कि कॉम्पटन में होता है, तो उसको कोलिजन मानते हैं इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल ऑफ ज़ीरो रेस्ट मास, मीन्स फोटोन यहाँ पे पार्टिकल की तरह रहेगा। दूसरी चीज़ जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो रोल प्ले करता है, जो कि एक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास जिसे फोटोन कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो है कि एनर्जी और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो फोटोन है उसको हम इस तरह जानते हैं कि उसकी एनर्जी एच न्यू होती है और पी जो है वो एच पाई लैम्डा, जिसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो इस तरह से डिराइव भी कर सकते हैं, पी इक्वल टू ई अपॉन सी। तो इस इंट्रैक्शन की वजह से स्कैटर्ड फोटोन जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। और अगर हम इसकी मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो वो पी फोटोन इंसिडेंट माइनस पी स्कैटर्ड जाएगा। इस डायग्राम से समझ सकते हैं जो कॉम्पटन प्रोफाइल के लिए है, थीटा और फाई स्कैटरिंग एंगल्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन मेन यही है, जो इस ट्यूटोरियल का भी क्वेश्चन है कि क्या फिजिकल मीनिंग क्या है इस फोटोन का, कैसे समझें। तो कॉम्पटन इफेक्ट का एग्जांपल लें और उसको हम इंटरप्रेट करें। जो अभी पहले कोलिजन हमने रखा था, अब हम इसको एक नए तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक एब्जॉर्प्शन है फोटोन का, जिसमें एक एनर्जी एच न्यू और मोमेंटम एच बाई लैम्डा। एब्जॉर्प्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होगी। तो फोटोन की जो जब स्कैटरिंग के बाद जो एनर्जी है वो एच न्यू डैश हो जाएगी, मोमेंटम एच बाई लैम्डा हो जाएगा डैश, और ऐसा मानेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन से री एमिट हो जाता है और स्कैटर्ड रेडिएशन में। तो अब हमारे लिए कॉम्पटन इफेक्ट सिंगल नहीं है, वह इफेक्ट एक टू स्टेप प्रोसेस हो गया, जिसके अंदर की पहले एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस एमिट कर देगा फोटोन। तो फोटोन का एक्सचेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे ई के इज ई माइनस ई डैश एंड मोमेंटम इज पी ई इज इक्वल टू पी माइनस पी डैश। और रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन को यूज़ करें तो द एनर्जी will be given by the kinetic energy of the electron m0 square c4 और प्लस p स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। और तो हम फोटोन को फिर किस तरह से कि ये क्वांटम है, ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, बट फोटोन इज क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड फोटॉन्स एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन अ सिंगल प्रोसेस। सो इसमें अब एब्जॉर्प्शन के साथ साथ अब हम अगर क्वांटम से जनरलाइज करें तो एमिट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, और सिंगल फोटोन होगा ये किसी भी प्रोसेस में। तो इससे एक हम बहुत ही फंडामेंटल लॉ ऑफ फिज़िक्स में जनरेट करते हैं। इसका स्टेटमेंट पूरा पढ़ूंगा कि जब व्हेनेवर as electromagnetic wave interacts with the charged particle, amount of energy and momentum exchanged in the process are those corresponding to a photon. And pictorially we can represent this as a particle of momentum p1 changing to p1 dash after scattering, and p2 going to p2 dash, and there is an exchange of फोटोन। किसी भी समय पे आप अगर इसको समझें तो इनकी मोमेंटम होगा p1 प्लस p2 एंड प्लस p फील्ड, और एनर्जी होगी इसकी E1 प्लस E2 प्लस